बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं वापडा के ऊपर। वापडा अगर किसी भी पाकिस्तानी शहरी को इजाफी बिल चार्ज कर देता है तो उसके क्या हल है, उसके में कोर्ट से क्या रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी बंदे का नाजायज़ तौर पर मीटर काट लिया जाता है या काटने की धमकियाँ दी जा रही हैं तो उस पर क्या रिलीफ आपको मिल सकता है, आपके पास क्या रेमेडी है, कोर्ट से आप क्या रिलीफ हासिल कर सकते हैं। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूवर्स, आज सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी पाकिस्तानी शहरी को 2000-3000 तक बिजली का बिल माहाना आ रहा है, इसी तरह से किसी और दूसरे पाकिस्तानी को 10,000 से 15,000 रुपया बिल माहाना आ रहा है, लेकिन जो 2000-3000 वाला जो शहरी है उसे एकदम से 30 या 40,000 रुपया बिल आ जाता है तो वो कोर्ट का रुख कर सकता है और कोर्ट में जाके उस बिल के ऊपर स्टे ले सकता है। लेकिन अगर उसे स्टे भी उसी सूरत में मिलेगा, उसके पास उसका जो पास रिकॉर्ड होगा, पास बिल अगर उसने पेड किए हुए हैं वो मौजूद होंगे तो उसी सूरत में उसे स्टे मिलेगा। अदरवाइज़ उसकी पिटीशन जो है वो डिसमिस भी हो सकती है। तो इसमें उसके बाद उसके पास जो रिलीफ होगा वो ये नहीं होगा कि उसका जो बिल है वो एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर देगी ऑनरेबल कोर्ट। लेकिन उसके बाद उसे वो बिल अपनी जो उसका मौक़िफ़ होगा कि मुझे नाजायज़ तौर पे बिल डाला गया है, वो उसे पास रिकॉर्ड से और मीटर रीडिंग से प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव कर लेगा तो ठीक है, अगर नहीं कर सकेगा तो फिर जो है वो उसका ये केस डिसमिस भी हो सकता है। तो इसमें जो पिटीशन लेके जानी है कोर्ट में आपने, उसमें आपको सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें आपको अपने पास बिल चाहिए, उसके साथ साथ जिस बंदे के नाम पे मीटर है या जिस बंदे का घर है उसकी आईडी कार्ड की कॉपीज़ चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ही जो है आम तौर पे चाहिए होती हैं। तो इसमें आपको बिल जो है वो माफ़ नहीं हो जाएगा, आपको वक्ती तौर पे स्टे मिल जाएगा। उसके बाद आपने प्रूव करना है कि आपको जो बिल आया है वो नाजायज़ है और इसकी कोई है कानूनी हैसियत नहीं है। उसके बाद जब आप कोर्ट में चले जाएंगे तो कोर्ट जो है फौरी तौर पे वापडा के मुतल्लिका एसडीओ को नोटिस जारी करेगी और उससे जवाब तलब करेगी। अगर तो वो वापडा वाला एसडीओ जो आके तो कोर्ट को मुतमिन कर देता है कि ये बंदा धोखाधड़ी की नीयत से कोर्ट में आया है तो आपकी जो केस है वो डिसमिस हो सकता है। लेकिन इसमें यह भी है कि आपको कोर्ट फुली रिलीफ नहीं दे सकती। मसलन अगर आपका 10,000 रुपया बिल आ गया है जो कि आप समझते हैं नाजायज़ है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें से कोर्ट आपको फुली रिलीफ नहीं देगी, आपको 2500 रुपया कह देगी आप पे कर दो, या 5,000 भी कह सकती है कि आप पे कर दो। उसका जो भी 1/3 या 2/3 जो भी बिल का हिस्सा होगा वो भी कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है कि आप पे कर दें, और बाकी की हद तक जो कोर्ट है वो स्टे कर देगी, उसमें आपको स्टे मिल जाएगा। उसके बाद ये नहीं होगा कि जब तक केस चलेगा आपको बिल नया नहीं आएगा। उसमें कोर्ट वापडा को भी और आपको भी ये ऑर्डर जारी करेगी कि जो करंट बिल है नेक्स्ट मंथ का वो भेजा जाए और इस बिल को अभी कोर्ट में फैसला होने में ठहर जाया जाए। तो इसमें जब करंट बिल आपको नेक्स्ट मंथ जो आपने यूज़ की होगी इलेक्ट्रिसिटी उसका बिल आपको आता रहेगा हर माह तक, लेकिन केस जो है वो साल चले या 2 साल चले तब तक वो जो आपका जिस बिल में आपको डाउट लगता है उस पे स्टे रहेगा, वो बिल आपको पे नहीं करना पड़ेगा जब तक आपका स्टे वैलिड है। एंड पे फिर जाके जो भी फैसला होगा वो अदालत ने करना है गवाहों की रोशनी में, और जो भी पेपर कोर्ट के सामने होंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसकी रोशनी में कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाना है। तो अब आ जाते हैं मीटर की तरफ। मीटर काटने में अगर कोई एसडीओ आपको धमकी दे रहा है कि मैं या एक्सीएन जो भी वो मीटर वापडा के अहलकार हैं वो आपको धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका मीटर काट लेंगे अगर आपने ये बिल पे ना किया, तो इसमें जो कोर्ट है वो आपको फौरी रिलीफ दे सकती है। वो आपको मीटर पे स्टे फौरी तौर पे अगर आप कोर्ट का रुख करते हैं तो आपको मीटर पे स्टे मिल जाएगा। कोर्ट उन्हें
कहेगी कि जो बात है आके कोर्ट में उसका जवाब दें और आप मीटर नहीं काट सकते। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जो मीटर के ऊपर स्टे है वो कोर्ट जो है काफ़ी हद तक रिलीफ दे देती है अगर आपका केस वैलिड हो तो इसमें अगर आपका मीटर कट गया है तो फिर भी आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसमें मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक बंदे का मीटर कट गया था और उसका कोई 15-20 हज़ार रुपया बिल था जो कि वो पे करने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसके बावजूद जो एसडीओ था वो अपने किसी पर्सनल ग्रज की वजह से वो मीटर वापस नहीं लगा रहा था। तो फिर मैंने वो कोर्ट में पिटीशन दायर की। इसी तरह से कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप बिल पे करें और एसडीओ को ऑर्डर कर दिया कि आप मीटर लगा दें ये बिल पे होने के बाद। फिर उसकी वेरी नेक्स्ट डेट पे हमने बिल पे करके कोर्ट में जमा करवा दिया कि जी हमने बिल जो है वो पे कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारा मीटर बहाल नहीं हुआ। जिस पर कोर्ट ने एसडीओ को दोबारा से ऑर्डर किए, लेकिन उसके भी नेक्स्ट डेट तक अभी हमारा मीटर बहाल नहीं किया गया था। एसडीओ जो था वो पर्सनल हो गया था किसी वजह से उस बंदे के साथ, तो उसका मीटर वो नहीं लगा रहा था। लेकिन एसडीओ के भी ये किसी की जो है ज़ाती जागीर तो है नहीं। वापडा एक सरकारी अदारा है, तो एसडीओ जो था वो अपना पर्सनल हो गया था कि मैंने ये मीटर नहीं लगाना चाहे जो हो, लेकिन कोर्ट के आर्डर के बावजूद वो मीटर नहीं लगा रहा था। फिर हमने उसी कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया और कंटेम्प्ट में जो ऑनरेबल कोर्ट थी उसने एसडीओ के वारंट जारी किए कि एसडीओ को गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए कि वो आया कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी मीटर क्यों नहीं लगा रहा, ये उसकी ज़ाती जागीर तो नहीं है। तो फिर इसी तरह से नेक्स्ट डेट पे जो कोर्ट की पुलिस थी वो गई, लेकिन उसने वापस आके कोर्ट में रिपोर्ट दी कि एसडीओ मौका पे मौजूद ना था जिस वजह से वो गिरफ़्तार नहीं हो सका। तो नेक्स्ट डेट पे नॉन बेलेबल वारंट जो थे कोर्ट ने उसके जारी किए कि अब वो कहीं से भी अपनी बेल भी नहीं करवा सकता और फौरी तौर पे उसे हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश किया जाए। जब एसडीओ तक ये बात पहुंची कि मेरे नॉन बेलेबल वारंट जो हैं वो इशू हो चुके हैं, तो वापडा के वकील ने कोर्ट से टाइम मांगा कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन हमने उस पर बहुत ज़्यादा जो है उसकी मुखालफत की कि हमें टाइम बिल्कुल नहीं हम दे सकते, हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हमारा मीटर जो है वो फौरी तौर पे बहाल किया जाए। किसी किस्म का बिल का भी इशू नहीं है, बिल भी हमने सारे पे किए हुए हैं। तो फिर जब एसडीओ को पता चल गया कि अब मेरी गिरफ़्तारी यकीनी है, अब मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा कि मैं मीटर नहीं लगा रहा, तो जो मेरा क्लाइंट था उसे एसडीओ ने पर्सनली बुला के उससे माफ़ी मांगी और साथ में उसका मीटर भी उसके घर पे खुद लगा के आया। तो जब उसका मीटर लग गया तो उस मेरे क्लाइंट ने कहा कि अब आप केस मेहरबानी करके कोर्ट से वापस ले लें ताकि एसडीओ की भी खुलासी हो सके। तो फिर हमने केस वापस ले लिया। तो इसमें आपने जब भी आपका मीटर नाजायज़ तौर पे कट जाए या काटने की धमकियां दी जाए या आपको इजाफी बिल आ जाए तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट में आपको बिल के ऊपर स्टे मिल सकता है और आप उस नाजायज़ बिल से बच सकते हैं। अब इसमें किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।